बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश और अजीश नायर का लिखा हुआ उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि जब शिवन के दोस्त आदर्श को पता चला कि शिवन कुसुम से प्यार करने लगा है तो पता नहीं क्यों उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। शिवन भी जानना चाहता था कि आखिर क्यों आदर्श इस तरह से व्यवहार कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। कॉलेज ना जाकर घर में रहना भी बहुत कठिन काम है। वक्त जैसे जम गया हो। कॉलेज में वक्त कैसे गुजरता था इसका पता ही नहीं चलता था और घर में मानो वक्त ठहर गया हो। जब मन ऊब गया तो मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि ललन भैया के पास चला जाऊं। इस वक्त वो फ्री भी होंगे और चाय पीकर उनसे बात भी कर लूंगा। मैं झटपट उठा और बाहर की ओर निकल पड़ा। मन में बहुत सारे विचार उमड़ रहे थे पर इन विचारों को नियंत्रित कर मैं सीधे ललन भैया के पास पहुंचा। भैया एक कप चाय पिलाना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे छोटू तू कॉलेज नहीं गया आज? ललन भैया ने पूछा। नहीं भैया आज मन नहीं किया, मैंने उत्तर दिया। ललन भैया कुछ नहीं बोले, वे मेरे लिए स्पेशल चाय बनाने में लग गए। कुछ ही देर में 2 कप चाय तैयार था। हम चाय की चुस्की का आनंद लेने लगे। कुछ देर तक हम में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक ललन भैया ने ऐसा कुछ कहा जो मेरी कल्पना के बाहर था। छोटू, हाँ भैया, भूल जाओ उस गुड्डी को। ललन भैया का ये वाक्य मुझे तीर की तरह चुपा। समझ नहीं आ रहा था कि ललन भैया को अब क्या हो गया। ऐसा क्यों भैया? हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा था पर मैंने अपने आप को शांत रखकर पूछा। देख छोटू, आदर्श गुड्डी के परिवार को भलीभांति जानता है। वो कभी तेरी नहीं हो सकती। उसके परिवार वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि तेरा दिल दुखे, तुझे आगे जाकर तकलीफ हो। तू है बड़ा नरम दिल का छोटू, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, ललन भैया ने कहा। बात तो ललन भैया की सही थी। अगर मुझे भविष्य में गुड्डी से जुदा होना पड़ा तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं गुड्डी से दूर ही रहूं। हाँ भैया, शायद आपका कहना सही है। मुझे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। ऐसे काम जो मेरे भविष्य को खतरे में डालें उससे दूर ही रहना उचित है, मैंने कहा। और भैया गाँव कब जा रहे हैं? मैंने विषय बदलते हुए पूछा। कुछ महीने बाद, ललन भैया ने उत्तर दिया। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा और वापस घर आ गया। जब मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गुड्डी से दूर ही रहूंगा। अब वो मेरी हो ही नहीं सकती तो बेकार इसे रिश्ते को आगे बढ़ाकर फायदा क्या है? अगर हम एक ना हो पाए तो उससे क्या? वो अपने नए जीवन साथी के साथ खुश रहने लगेगी पर तकलीफ तो मुझे होगी। विरह अग्नि में मुझे जलना पड़ेगा। इससे बेहतर तो यही है कि गुड्डी से कोई रिश्ता ही ना रखूं। मुझे तकलीफ ज़रूर होगी पर मैं खुद को संभाल लूँगा। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है, त्याग ज़रूरी है कुछ पाने के लिए। मुझे भी बहुत कुछ पाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। रिया और अम्मा को मुझसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करना है। अगर गुड्डी गुड्डी करता रहूँगा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। मुझे समझ आ गया था कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। गुड्डी मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो कहीं और है। आदर्श और ललन भैया ने मुझे सही राह दिखाई है और मुझे इसी राह पर चलना है। करीब शाम 4 बजे आदर्श और काजल मेरे घर आए। मैं दोनों को एक साथ देखकर अचंभित रह गया। आज तक वे दोनों एक साथ नहीं आए थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आदर्श और काजल एक साथ मेरे घर आए। काजल ने अम्मा को चरण स्पर्श किया। काजल के संस्कारों को देखकर मन बड़ा खुश हुआ। आजकल हाय बाय की दुनिया में ऐसे आचार विचार कम ही देखने को मिलते हैं। अम्मा, ये काजल है, मैंने कहा। अच्छा, बहुत सुंदर है। आदर्श के साथ पढ़ती हो? अम्मा ने पूछा। हाँ माँ, मैं आदर्श के साथ पढ़ती हूँ, काजल ने मुस्कुराते हुए पूरी विनम्रता के साथ उत्तर दिया। कहाँ रहती हो बेटा? अम्मा ने पूछा। पास में ही, आनंद नगर में, काजल ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अम्मा कहकर रसोई में जाने ही वाली थी कि मुस्कान और गुड्डी घर के अंदर आ गए। मुस्कान, गुड्डी, आओ, कितने दिनों के बाद आई हो? गुड्डी, तुम तो पहली बार आई हो, अम्मा ने मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा। हाँ माँ, मैं पहली बार आई हूँ, गुड्डी ने धीरे से कहा। कॉलोनी में हर व्यक्ति मेरी माँ को अम्मा कहकर पुकारता था, लेकिन पहली बार किसी ने मेरी अम्मा को माँ कहकर पुकारा था। गुड्डी की आवाज़ में श्रद्धा भाव था। उसने जिस श्रद्धा से अम्मा को माँ कहा, उसके इस भाव ने मेरे दिल को छू लिया था। आप लोग सब बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, अम्मा ने कहा। पर इनको तो कॉफ़ी पसंद है, गुड्डी ने अचानक से कहा। सभी ताज्जुब हो गए और गुड्डी को देखने लगे। उसका मेरा नाम अपनी जुबान पर ना लाना बहुत ही अजीब था। प्यार मोहब्बत में आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे को नाम से ही पुकारते हैं पर गुड्डी का इस तरह का आदर भाव मेरे प्रति
वो भी आज के ज़माने में विश्वास से परे था। ठीक है, तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, अम्मा ने कहा। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आज कॉफ़ी बना लूँ, गुड्डी ने कहा। हाँ बेटा, इसमें दिक्कत की क्या बात है, अम्मा ने कहा। थैंक्स माँ, गुड्डी ने कहा और सीधे रसोई में चली गई। उसने साथ में रिया को भी ले लिया। छत पर चलेंगे, आदर्श ने कहा। हाँ चलो, मैंने कहा। हम सब छत पर चले गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर में गुड्डी और रिया सबके लिए कॉफ़ी लेकर प्रस्तुत हुए। तैयार है सबके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी, गुड्डी ने हंसते हुए कहा। मैं फिर सोच में पड़ गया कि आदर्श कहता है कि गुड्डी मेरे लिए ठीक नहीं है, पर इसमें कोई कमी भी तो नहीं है। गुड्डी नई सोच की लड़की है, वो स्वतंत्र विचार रखती है। अगर वो भविष्य में चाहेगी मुझसे शादी करना तो उसे कौन रोकेगा। उसके घर वाले होंगे पुराने ख्यालात के, पर गुड्डी आज की लड़की है। वो जानती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। सर कॉफ़ी लीजिए, आपके लिए ही तो विशेष रूप से बनाई है, मुझे कॉफ़ी देते हुए धीरे से बोली। मैं मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। हम कॉफ़ी पर कब चल रहे हैं, गुड्डी बिंदास अंदाज में बोली। मैं थोड़ा शर्मा गया। रिया नीचे जाकर पढ़ाई करो, मैंने रिया से कहा। रिया चली गई और साथ में मुस्कान भी चली गई। हाँ चलो ना, कल कॉफ़ी शॉप चलते हैं, काजल ने कहा। मैं आदर्श को देख रहा था और आदर्श मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। गुड्डी, मैंने कुछ कहना चाहा। हाँ बोलिए। गुड्डी ने मेरे चेहरे की चिंता देख ली। देखो, हम दोस्त ही अच्छे हैं, मुझे पता है कि हम एक कभी नहीं हो पाएंगे। तुम्हारा परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। बाद में अगर हम एक ना हुए तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इससे बेहतर यही है कि हम मात्र दोस्त बनकर रहें, मैंने हिम्मत कर कह दिया। मेरी बातों को सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी खुशी को मैंने क्षणिक बना दिया। कुछ देर पहले जो गुड्डी खुशी से चहक रही थी, वो पीड़ा से ग्रस्त हो गई। मेरी बातें उसे शायद चुभ गईं। उसकी पीड़ा उसके मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैंने बचपन से आपको ही चाहा है। आपकी खुशी से खुश होती थी और आपके दुख से दुखी। आप जब पूरे स्कूल में टॉप करते थे और पूरी कॉलोनी आपकी प्रशंसा करती थी तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि मैंने आपसे निस्वार्थ प्रेम किया है। आपके सिवा ना मैंने किसी को चाहा है और ना मैं किसी को चाह सकती हूँ। और जहाँ तक रही मेरे परिवार की बात, मेरा निर्णय यही है कि मैंने अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। यह कहकर वो टूट कर रोने लगी। मुझे उसका इस तरह रोना देखा नहीं गया। मैं उसके करीब गया और उसे गले से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू थे। यह दृश्य देखकर आदर्श मेरे पास आया और मेरे हाथों को थाम लिया। शायद उसे भी गुड्डी के निस्वार्थ प्रेम पर पूर्णतः विश्वास हो गया था। अच्छा ठीक है, अब रोना धोना बंद करो, कल शाम को हम सब मिलते हैं कॉफी शॉप में, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्यार की जिस राह पर शिवन और गुड्डी चल पड़े थे, वो राह इतनी आसान होगी, जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।